ओम शांति। 4 मई 2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। आज अव्यक्त वाणी है, रिवाइज डेट है 20 फरवरी 2005। हेडिंग है दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। तो आज इस मुरली का छोटा सा एक हिस्सा हम देखेंगे। बाबा ने कहा 1 सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो। एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है और महावाक्य जो सुनते हैं उस पॉइंट पर मनन करना है और कोई भी तकलीफ नहीं। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो। जब यह अभ्यास बार बार का होगा तभी आने वाली अंतिम समय में फुल पॉइंट ले सकेंगे। पास विथ ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्म पढ़ाई है, यही परमात्म पालना है। तो हम मन के मालिक ऐसे समझते हैं आजकल कलयुग के हिसाब से कि हम जैसे ऑर्डर करें वैसे हो, पर मालिक बनना अर्थात कि उसका हमारे ऊपर असर ना होना है ना। कोई भी हमें डिस्टर्ब तब तक कर सकता है जब तक कि हम उसके प्रभाव में आते हैं। तो मन का तो काम ही है सोचना, मन को तो स्क्रिप्ट ही मिली हुई है ड्रामा अनुसार, तो वो तो अपना कार्य करता ही रहेगा। लेकिन जब आत्मा जागृत हो जाती है, उसमें शक्ति बढ़ जाती है, बार बार जब हम इस पॉइंट का जो है अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो क्या होता है वो मन की डिस्टर्बेंस जो है हमसे जो है वो डिटैच हो जाती है। या हम ज्ञान के आधार से ये समझ जाते हैं कि ये जो मन बोल रहा है वो मैं नहीं हूँ, वो सत्य है, अल्पकाल का है, इल्यूशन है, झूठ है, ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। तो जो है हम उससे अपनी पहचान बनाना जो है वो बंद करते हैं, तो हम उसका मालिक बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं वेस्ट को पॉइंट, यही बता रहे हैं ना कि वेस्ट क्या है। वेस्ट है ये हमारा रोल, ये हमारा देह है ना। वैसे तो वेस्ट नहीं है, लेकिन जो है समय के हिसाब से अभी जो इतना इम्पोर्टेंट समय चल रहा है संगम युग का, जब हम अपनी आत्मिक स्थिति बना सकते हैं, तो ये सब जो है वो वेस्ट है करके। तो बाबा कह रहे पॉइंट बन जाओ, अर्थात कि वो ज्ञान की हम पॉइंट बन जाए कि हम आत्मा है। तो इसी के लिए बाबा कह रहे हैं कि सारे दिन में जो है ये बार बार अभ्यास करो, तो जो है अंत समय में फुल पॉइंट्स, अर्थात कि आत्मिक स्थिति की फुल पॉइंट्स या कहीं आत्मिक स्थिति का हम सर्टिफिकेट ले सकेंगे या पास विथ ऑनर। अर्थात कि शरीर में अगर सजाएं आएंगी भी है ना, शरीर में कुछ हिसाब किताब आएगा भी, लेकिन हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होंगे, हम अपने वो मूल स्वरूप में होंगे या आत्मिक स्वरूप में होंगे, तो उसका असर नहीं होगा, तो हम पास हो गए ना। बाकी तो जो आने वाला है वो आएगा ही। तो बाबा कह रहे हैं कितना सुंदर करें, यही परमात्म पढ़ाई है, यही पालना है ना। जो बाबा हमें पढ़ाई करा रहे हैं, जो या ये ज्ञान हमें दे रहे हैं, तो वही जो है उनका प्यार भी है, पालना भी है। क्योंकि दुनिया वाले फिर तो हम सोचें कि एक की मदद करते हैं तो परमात्मा दूसरे किसी का फादर, किसी का बाप नहीं है, लेकिन हमें जो ज्ञान के आधार से पता चला है, तो उसके आधार से जो है हम कहें कि हमारे ऊपर उसका इफेक्ट न होना, यही जो है उनकी पढ़ाई है, यही जो है उनकी पालना है। वरदान दे रहे हैं बाबा, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। तो याद अर्थात क्या, बाबा की याद कि बाबा कितने हाईएस्ट हैं और हम आत्मा भी उनकी तरह हाईएस्ट हैं, तो यही है याद। और सेवा है कि हम औरों को भी जो है उसी स्मृति से देखें, उसी स्वरूप से देखें, है ना। तो ये सेवा। बाकी जो बाबा जैसे आगे कह रहे हैं ना, बहुत सेवा का चांस मिलना, तो ज़रूरी नहीं है कोई दूर रहता है, कोई जो है वो बंधन में है, तो वो ज़्यादा चांस नहीं ले सकता है, तो क्या वो उसका भाग्य नहीं है? उसका भी भाग्य है, लेकिन वो कैसे है कि वो स्थूल सेवाएं तो जो हम करते हैं वो तो जिसके भाग्य में है वो करते हैं, या जो कर सकते हैं, शरीर में शक्ति है। लेकिन जो नहीं कर सकते हैं वो इतना तो कर सकते हैं, हर आत्मा को उसकी वास्तविक स्वरूप, सत्य स्वरूप, मूल स्वरूप, बाप समान स्वरूप में देखें। तो वो जो है बाबा कह रहे हैं कि वही चांस लेना है, भाग्य जमा करना है। तो ऐसा सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य, किसके ऊपर राज्य एक्चुअली में हमें करना है? अगर सारी सृष्टि के ऊपर हम राज्य करें लेकिन हम स्वयं के संकल्पों में ही उलझे रहें तो नहीं, लेकिन जो है हम उस स्थिति में रहें कि हमारा इस सारे मन बुद्धि संस्कारों पर जो है वो कंट्रोल है,
तो वही जो है वो राज्य अधिकारी बनना है। स्लोगन, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहजयोगी जीवन। अगर हमें है कि हमें परमात्म पालना मिल रही है या हम जो ज्ञान ले रहे हैं वो यथार्थ है, तो जो है हमारा जीवन जो है वो सहज हो जाएगा, अर्थात सहज हम आत्मिक समृद्धि में टिक सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।